आप एक युवा अधिवक्ता हैं योगेश नागर जी। योगेश जी, हम यहाँ जहाँ खड़े हैं ये जनपद न्यायालय है गौतम बुद्ध नगर का। हाईटेक सिटी कही जाती है गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली से सटा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ सुविधाओं का अभाव है। अभी हमने लोगों से बात की, कोई समस्या बताता है कि यहाँ पार्किंग नहीं है, कोई कहता है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, सफाई व्यवस्था नहीं, चैम्बर नहीं। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, जो इस बार ये जो चुनाव हमारे यहाँ पर चल रहा है और यूथ ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए ही, इनका निस्तारण हो इन समस्याओं का, इसीलिए यूथ को आगे बढ़ने की वो की है कि पहले हमारे जो सीनियर्स एडवोकेट्स थे उन्होंने कई बार इसमें पहले भाग लेते रहे हैं। हमेशा सीनियर जूनियर्स ने, नए लड़काओं ने, यूथ ने अब तक इसमें ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब पार्टिसिपेट किया है सिर्फ इन समस्याओं को देखते हुए, नई सोच, नई जनरेशन के उससे कि इन ये सारी समस्या, जैसे पार्किंग की समस्या बड़ी वो है। यहाँ पर हाईटेक सिटी होने के नाते यहाँ पर पार्किंग की समस्या नहीं है। गाड़ियाँ कई बार यहाँ से दाएँ बाएँ बाहर छोड़नी होती है, गाड़ियाँ चोरी होती हैं। वो चीज़ें समस्या है कि गाड़ियों की पार्किंग अंदर आए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वो है चैम्बरों की। 2010 के बाद से आज तक कोई भी चैम्बरों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए मांग हमारी लगभग पिछले 6-7 साल से चली आ रही है चैम्बर भी अधिवक्ताओं की कि हमें चैम्बर अलॉट कराए जाए, और चैम्बर अलॉटमेंट की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है। इसलिए युवाओं का ये मानना है हमारा कि हम कमान जब तक अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। अगर ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी तब तक इनके वो, और जैसे कि सुरक्षा, पीछे काफ़ी लगभग 2-4 साल पहले लगभग एक यहाँ पे एक मर्डर भी हो गया था कोर्ट में ही, एक मुलजिम को दिल्ली पुलिस लेकर आई है। तो उसके लिए सुरक्षा की यहाँ बड़ी वो है, और सुरक्षा की दृष्टि से जैसे बाहर से भिखारियों का यहाँ पे एंट्री आना, वो सारी चीज़ें, छोटे बच्चे जिनकी यहाँ पे कोई केस से मतलब नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो उनके लिए रोकने के लिए हम युवाओं ने ये ठाना है कि हम खुद कमान अपने हाथ में नहीं लेंगे जब तक इस पर निपटारा नहीं होगा इन समस्याओं का। तो यही है कि, और जैसे हमारी जितनी भी ये बार एसोसिएशन ने चैम्बर्स बनाए हुए हैं, इन चैम्बरों में कहीं भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सरकारी, जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, इन्होंने सरकार कोर्ट की तरफ से जो बने हुए कोर्ट प्रांगण वो हैं, और चैम्बरों में कहीं नहीं है। तो इससे बड़ी समस्या होती है कि जाने आने में, और जो है यहाँ पे उनकी भी व्यवस्था बड़ी गंदी हो। तो इसलिए इस पर सारी चीज़ों पे हम युवाओं ने ये ठाना है कि इस बार जोर लगाकर नीरज तंवर जी को वो कराएंगे। कोर्ट में चुनाव चल रहे हैं, जनपद दीवानी, हर वर्ष चुनाव होता है और हर वर्ष वादा किया जाता है चैम्बरों का और यहाँ व्यवस्था सुधारने का। इस बार भी चुनाव है 23 तारीख को। अभी सभी प्रत्याशी समर्थन मांग रहे हैं, यानी कि अधिवक्ता साथी सभी अधिवक्ता साथियों से समर्थन मांग रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इन बड़ी समस्याओं के बारे में? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी अगर गिनाई जाएं, अगर उन समस्याओं के निस्तारण के लिए अगर हम सही प्रत्याशी को चुनें जो हमारी बात को रख सके और उस बात के हिसाब से ही उस पर कम से कम कार्य कर सके। अब जैसे मुख्य अगर बात करें तो अभी हमारे यहाँ चैम्बर्स का निर्माण हुआ था 2010 में। तो उन अधिवक्ताओं के अलावा जो नए अधिवक्ता 2010 से लेकर अब तक जो यहाँ पर अभ्यसरत हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि किसी भी प्रत्याशी ने सिर्फ अपने अपने वादे किए लेकिन उस पर कार्य नहीं किया। ठोस कार्य किए जाए, उस प्रत्याशी को ही मद्देनज़र रखते हुए, उस पर विश्वास जमाते हुए इस बार जो है मत का प्रयोग किया जाएगा, उसी को चुना जाएगा। तो इसमें हमारे नीरज सिंह तंवर जी, उनके लिए सभी युवा अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका आशीर्वाद उनको मिल चुका है, इसमें पूर्ण रूप से ये विश्वास है उनको कि ये उन मुद्दों को उठा के उनका निवारण करेंगे। और उनके साथ साथ अधिवक्ताओं की एक और समस्या है कि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन में अधिवक्ताओं के जो कानून संबंधी और उनके पक्ष के जो पक्षकार आते हैं, जो न्याय के लिए आते हैं, उनके साथ में अगर किसी भी तरीके से ये लगता है कि भाई उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनके लिए कोई भी ऐसा निवारण नहीं किया जाता है जो कि न्याय की दृष्टि से होना चाहिए, तो उस दृष्टि से कार्य किया जाएगा और उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे सभी अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा ताकि उनकी कानूनी लड़ाई आगे लड़ी जा सके। अच्छा, आपका कहना है कि नीरज तंवर जी उस उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आप नीरज तंवर जी को और प्रत्याशियों से कैसे अलग मानते हैं? देखिए, जितने भी प्रत्याशी अब तक जो वादे करते रहे हैं, जो चुने जा चुके थे, पहले भी चुने गए हैं, उसके हिसाब से इन्होंने जो संबोधन किया है सभी को, वो तर्कपूर्ण किया है। वो तर्कपूर्ण इस तरह से किया है, जैसे चैम्बर्स की निर्माण की बात आ रही थी, तो उस चैम्बर के निर्माण में अब तक जो प्रत्याशी पहले जो चुने गए थे, उन्होंने सिर्फ सीधे तौर पे ये कहा कि हम चैम्बरों का निर्माण करवा देंगे।
देखिए, निर्माण की व्यवस्था इस तरह से नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उस पर क्या अड़चनें हैं और उन अड़चनों को किस तरह दूर किया जा सकता है जिससे कि ये चैम्बर बन सकें, उस पर काम किया जाएगा, जिसको सभी भली भांति समझते हैं सारे अधिवक्तागण। तो उस पर काम करेंगे और हमें विश्वास है उसके अनुरूप हमारे जो हैं ये समस्याएं हल हो जाएंगी।